हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होगे। जी, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मैं पानी पी चुकी हूँ। इसके बाद से आई हूँ किचन में और 4:30 में आज मैं उठी थी, क्योंकि 4:30 में उठना अब ज़रूरी हो गया है बच्चों के लिए। बच्चों की स्कूल जो है अर्ली मॉर्निंग हो गई है, तो 6:30 के आसपास उन्हें जाना ही होता है। 6:40 के आसपास वो चले जाते हैं, तो उसके पहले नाश्ता वगैरह तैयार करना होता है। तो मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा सा और अर्ली उठना। 5 बजे तो मैं उठ ही जाती थी, लेकिन अब 4:30 बजे उठना स्टार्ट किया है, क्योंकि अपने आप को भी आधा घंटा टाइम देना होता है। उठते के साथ ना तुरंत काम में नहीं लग पाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को ना ताज़ी हवा में मतलब जाना और फिर खुले में थोड़ा सा घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें, पानी पीना, फ्रेश होना, इन सारी चीज़ों में आधा घंटा का टाइम जो है लग जाता है। 5 बज जाते हैं। इसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में और किचन को मैंने थोड़ा सा पोंछ दिया है, क्योंकि रात में चाहे जितना भी क्लीनिंग करके सो, लेकिन सुबह उठने के बाद मन नहीं मानता है। तो क्लीनिंग की और इसके बाद से मैंने ना थोड़ा सा काढ़ा चढ़ाया था, मतलब लाल चाय ही कह लो आप। तेज़पत्ता, गोलकी, अदरक ये सारे डाल के, क्योंकि मेरे गले में ना थोड़ी सी खसखसाहट टाइप हो रही थी, जो सर्दी लगने के पहले होती है ना वो, क्योंकि आजकल काफ़ी धूल उड़ रही है। और मैं यहाँ आलू की सब्ज़ी कट कर रही थी, आलू का भुजिया बना रही हूँ, बच्चों को देना है लंच में। तो मैंने छौंक लगा दी है और छौंक लगाने के बाद साथ ही साथ आटा गूँथ के रख दूँगी। और रात को नहीं काट करके रखा था, क्योंकि आलू थी और आलू मैंने सोचा कि चलो सुबह ही कट कर लेंगे, इतना टाइम मिल जाता है मुझे। तो फिर यहाँ पे आटा लगा लेते हैं और आटा लगाने के बाद मैं झाड़ू का काम करूँगी। अभी झाड़ू नहीं लगाया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा है सुबह सुबह। तो जब जैसे ही मैंने सब्ज़ी छौंका ना, उसके बाद से आटा लगा के रख दूँगी, तो 10 से 15 मिनट में मेरा झाड़ू लग जाएगा और फिर जो है आटा भी उस समय तक रेस्ट कर जाएगी। तो इस समय जो है बच्चे नहाए नहीं थे, अभी जस्ट उठे हैं वो, तो उठेंगे अभी, फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे, तब तक जो है मेरा झाड़ू लग जाएगा। तो मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। सब्जी अब मैंने चढ़ा रखी है। और बच्चे ना अभी जो है आजकल इस तरह से हो गया है ना टाइम, कि नाश्ता करते करते ना उनका जो है लंच भी प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि वो आ जाते हैं 12:30 से 1 बजे तक। तो तब तक मुझे ना लंच भी प्रिपेयर कर देना होता है। तो आजकल उसके बाद से टाइम मिल जाता है। तो आजकल गर्मियाँ इतनी हो गई हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद से हम लोग सब लोग सो जाते हैं। और लंच करने के बाद, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से, और बना देते हैं पराठे और उन्हें दे देते हैं, वो नहा चुके हैं। फ्रेंड्स, 32 बार फार्मूला आपका कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। आपका फैट लॉस हुआ है या नहीं, आपने स्टार्ट किया है या नहीं। बहुत अच्छा है ये, अगर आप घूमते फिरते वेट लॉस कर सकते हैं इस जर्नी से 32 बार से। 32 बार क्वेश्चन तो आता है कि क्या ये सही में वेट लॉस करती है? तो जी हाँ, सही में वेट लॉस करती है। तो नाश्ता वगैरह करके सभी लोग चले गए थे और मैं अब ले रही हूँ जीरा वाटर। जीरा को मैंने उबाल दिया था और थोड़ी सी ठंडी हो गई थी इस समय तक, तो मैं पी लेती हूँ। इसके बाद से स्टार्ट किया है अपना योगा। तो 32 बार अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ 32 बार से नहीं होगा, आपको थोड़ी सी डाइट का भी ध्यान रखना है अपने, और साथ के साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज में आप योगा करो, जुम्बा करो, जो भी आपका मन हो वो आप करो। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज भी कीजिए, जिस तरह से आपको टाइम मिलता है उस तरह से आप मैनेज कीजिए अपने टाइम को, जैसे मैं कर रही हूँ। पहले मैं मॉर्निंग में किया करती थी, लेकिन अब मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, तो अब मैं बच्चों के जाने के बाद कर रही हूँ। और योगा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और ये है बच्चों का रूम। बच्चों का रूम इसी तरह से मैसी होता है। आपके घर की क्या हालत होती है ज़रूर बताइएगा। मेरे बच्चे ना इस तरह से खिलौने, बुक, सारे चीज़ फैलाकर चले जाते हैं, फिर मैं समेटती हूँ और अच्छे से रख दूँगी। फिर जब वो आएंगे ना, फिर कल सुबह तक इसी तरह से मिलेगा ये रूम। लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ क्लीनिंग भी किया है यहाँ। तो ऐसा ही होता है हमारे घर का हाल।
सुबह के टाइम में टोटल साफ़ सफाई कर दो और फिर जब बच्चे आते हैं ना तो सारा ही वैसे ही का वैसे ही मिलता है। तो मैं क्लीनिंग करूँगी, अभी डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग के बाद मैंने सारा रूम ठीक कर दिया है। सुबह बेड वगैरह नहीं ठीक की थी तो अभी ही ठीक की है सारे बेड को भी। और अब लगा लेते हैं पोछा, और पोछा के बाद मैं किचन क्लीन भी साथ ही साथ कर लूँगी, क्योंकि लंच का प्रिपरेशन ना जल्दी ही करना हो रहा है आजकल। तो साथ के साथ लंच की तैयारी भी मैं कर देती हूँ, जो भी बनाना होता है। तो आज तो मुझे कढ़ी चावल बनाना है, तो मैं एक ही साथ बनाऊँगी कढ़ी और चावल। लेकिन अगर दाल सब्जी बनानी होती है ना तो मैं दाल चढ़ा देती हूँ इस टाइम तक। और इतना काम करते करते ना मेरा मन हो गया था चाय पीने का, तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है। गर्मियाँ जब से स्टार्ट हुई है चाय की क्वांटिटी जो है कम हो गई है। जब मन करता है तब मैं पीती हूँ, नहीं मन करता तो नहीं पीती। तो दूध भी चढ़ा दिया है, क्योंकि दूध अगर ज़्यादा देर तक रख दो तो फिर फट जाता है, फटने का डर हो गया है। काफ़ी जो है गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। तो मैंने चलाया है टीवी, और टीवी देखते देखते चाय पी रही हूँ। इसके बाद से किचन क्लीन करूँगी और नहाऊँगी मैं। तो ये क्लिप है दोपहर का, और दोपहर में इतनी सारी दही इकट्ठी हो गई है। थोड़ी थोड़ी करके ना बहुत दिनों से इस तरह से जो बच जाती है ना तो कटोरी में रख देते हैं। तो मुझे ना कटोरियाँ मिल नहीं रही थी, तो मुझे लगा कहाँ, तो फ्रिज में देखा तो सारी इस तरह से कटोरियाँ रखी थी। तो आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी ना उसे खाली कर लेते हैं, कढ़ी बना देती हूँ। कढ़ी बनाऊँगी तो कढ़ी बनाने के लिए पहले मैंने पकौड़े की तैयारी की है। पकौड़े बनाने के लिए जीरा लिया है थोड़ा सा, और हल्दी डाल दी है, और इसको फेंटेंगे। सोडा वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ। इसको अच्छे से फेंट देते हैं तो ये फ्लफी हो जाती है। और लास्ट में मैंने यहाँ नमक ऐड किया है, और नमक ऐड करके ये फेंट चुकी है अच्छे से। 5 मिनट तक मैंने इसे फेंट दिया है, और इसे निकाल के इसी में मैं घोल तैयार करूँगी कढ़ी के लिए। अगर आपको लाइफ टाइम फिट रहना है तो आप 32 बार को आजमाइए, और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी कीजिए। थोड़ा बहुत डाइट का भी ध्यान रखिए, आप वेट लॉस ज़रूर हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक भी कर दिया करें। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े दही ले लिए हैं मैंने, और ये दही ना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो उसको रख दिया है मैंने। बाल वगैरह लगा लूँगी बाद में। और इसमें थोड़ा सा मैं हींग ऐड कर देती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। और कढ़ाई यहाँ रख दी थी मैंने तेल गरम होने के लिए। छोटी सी कढ़ैया है मेरे पास, जिसमें ना पापड़ वगैरह तलती हूँ, पकौड़े तल लेती हूँ, अच्छा लगता है इसमें। और फिर एक तरफ और कढ़ाई रख दिया, इसमें कढ़ी छौंक लगा देते हैं। तो जीरा, हींग और लाल सूखी मिर्च डाल दिया है मैंने तड़के में। और अब डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और फिर प्याज। इसको अच्छे से भून लेना है, गोल्डन कलर आने तक मैं भून लेती हूँ। और यहाँ पे पकौड़े का एक बैच जो है हो चुका है, तो दूसरा बैच मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए प्याज भी ना भून गई है, गोल्डन कलर आ गई थी। तो फिर इसमें ऐड कर देते हैं जो थोड़े से मसाले, जो भी मसाले आपको खाने हैं। हम ज़्यादा मसाले यूज नहीं करते, हल्दी और थोड़ा सा धनिया यूज किया है। और फिर यहाँ पे घोल जो तैयार की है इसको डाल दिया, और इसको लगातार चलाना है जब तक कि उबाल ना आ जाए, नहीं तो ये कढ़ी फट जाती है। तो उबाल आ गई है, अब मैं इसे फ्लेम को जो है लो कर दूंगी, और ये कढ़ती रहेगी 15 मिनट तक। और इसी में डाल दिया है मैंने पकौड़े, और पकौड़े भी ना साइज में दुगुने हो जाते हैं जब तक ये पकते हैं। तो इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे उबाल आ रही है, और बच्चे भी आ गए थे तो चावल चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट तक उबलेगी, तब तक चावल बन जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ कढ़ी बन गई थी, तो लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक, क्योंकि लास्ट में करती हूँ मैं नमक इसमें ऐड। दही डालते हैं ना तो फटने का चांस रहता है। और जब अब कढ़ी जो है बन चुकी है, और मैं दिखा रही थी पकौड़े का साइज। और लास्ट में मैं इसमें देसी घी का तड़का लगाती हूँ। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। बाय बाय।